ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 18 साल बाद केतु आपके अपने ही क्षेत्र में, जो कि है पहले से ही, लेकिन नक्षत्र की मैं बात करूंगा, मघा नक्षत्र में आ रहा है। आपकी राशि में पहले से ही बैठा हुआ है, लेकिन 29 मार्च से लेकर के जो केतु है आपकी राशि में बैठा हुआ, ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यानी कि 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर के 251 दिन। और इन 251 दिनों में आपकी पहचान बदलने वाली है कि सिंह राशि आपके व्यक्तित्व, आपका प्रतिष्ठा और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका फाइनेंस हो, आपका निजी जीवन हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका सामाजिक जीवन हो, इनमें काफी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। मघा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मघा नक्षत्र के जो आत्म केंद्र की बात है ना, तो ये नक्षत्र क्रम में 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र। और मघा नक्षत्र के जो स्वामी है वो केतु हैं, यानी कि इनके जो स्वामी, अर्थात ये जो केतु है ना, वो अपने ही नक्षत्र में जा रहा है, अपने ही। ठीक है जी। और देवता कौन है? इनके इनके पितृ हैं, यानी कि पूर्वज हैं। और प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह अर्थात जो सिंबल है वो क्या है? वो सिंहासन है, यानी कि रॉयल थ्रोन, यानी कि रॉयल अथॉरिटी। ये इसका ग्रह है। मघा नक्षत्र वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने वंश, अपने गौरव और अपने कर्मों से जुड़ता है। सिंह राशि के लिए ये गोचर केवल एक गोचर नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह है, ये गोचर है। सिंह राशि पर जब केतु का प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि आपकी राशि पर, आपकी ही राशि कहिए, अगर लग्न भी है आपका, तो फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुगंध वाली बात हो जाएगी। केतु आपके राशि में ही है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, आपकी जो माइंडसेट है, वो सोच है, आपकी पहचान, आइडेंटिटी है, इसमें बहुत गहरा प्रभाव डालेगा ये व्यक्तित्व और पहचान। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होने वाला है कि इनर पावर जागेगी, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलप होगी। दूसरी बात है, चार, आपके जो है ना, करिश्मा बढ़ने वाला है आपका करिश्मा। लोग आपको अलग नजर से देखेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल अलग से होगा। हिडन लीडरशिप सामने आएगा। वैसे भी सिंह लग्न राशि के अगर हैं आप, तो लीडरशिप क्वालिटी तो आप में जबरदस्त है, उसको दिशा देने की जरूरत है। और दिशा देने का समय, इससे बेहतर समय दूसरा हो नहीं सकता है। सिंह राशि, ध्यान रखिएगा, हिडन लीडरशिप के सामने आने वाला है आपका। आप भीड़ में अलग दिखेंगे, लेकिन अलग होने की कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना। अलग होने की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दुष्प्रभाव भी तो है यहाँ आने का। दुष्प्रभाव ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो थी, वो थोड़े बहुत अभी भी है, उसको बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। स्वतः ये ग्रह नहीं देने वाला है, क्योंकि इल्यूजन का ग्रह है। मैं कौन हूं जैसे सवाल आपके मन में अंदर कूदेंगे, ईगो टूटेगा, सेल्फ डाउट बढ़ सकता है, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। चाहे चूंकि बढ़ेगा उतना नहीं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से अगर आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति अगर आप हैं या आप महिला हैं, तो अहंकारेण विनश्यति, ऐसा शास्त्र कहता है। अहंकार का टूटना ही असली विकास है। अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़ने का सीधा सा मतलब आपका अहंकार टूट जाएगा। करियर की बात करूंगा मैं करूं, अचानक नई पहचान, नई जिम्मेदारी, लीडरशिप रोल्स, पब्लिक फेम, इन्फ्लुएंसर हो, स्पीकर हो, लीडर बनने का जो योग है वो जबरदस्त है आपके लिए। कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि केतु है। करियर डायरेक्शन में अनक्लियर, अचानक जॉब चेंजेज, अथॉरिटी से टकराव, स्टेबिलिटी की कमी, ये दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूं, नेता वही बनता है जो पहले खुद को जीतता है। ये आपको अपने आप से जीतने के लिए आया है। आप तभी अपने आप को जीत पाएंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और जहां इन सिंह राशि वालों का सबसे मूल मंत्र ही एक ही होता है, अगर इनके जीवन से ना कॉन्फिडेंस को हटा दो ना, ये जीरो है। आपका सबसे बड़ा शस्त्र है आपका कॉन्फिडेंस है। वैसे सभी राशि और सभी व्यक्तियों के लिए, चराचर जगत के लिए ये है, लेकिन आपके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आप सिंह हैं। बात धन की कर लेते हैं, तो धन, आर्थिक क्षेत्र कैसा रहने वाला है? फेम से इनकम, पर्सनल ब्रांड से पैसा, यूनिक स्किल से अर्निंग, ये आपके दिख रहे हैं। दुष्प्रभाव है इनकॉन्सिस्टेंट
इनकम है, लेकिन गलत डिसीजन से लॉसेस हो सकते हैं। ईगो में आकर के इन्वेस्टमेंट गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा। रिश्ते की बात करूं, विवाह की बात करूं, सच्चे रिश्ते बचेंगे और जो सुपरफिशियल जो रिश्ते थे, जो सिर्फ दिखावे के लिए थे, अंदर कुछ बाहर कुछ था, वो लोग दूर हो जाएंगे। ये क्योंकि क्लैरिटी भी काफी हद तक लेकर के आएगा, क्योंकि मघा नक्षत्र में होगा। और पार्टनर से ईगो क्लैश हो जाएगा, पार्टनर से ईगो क्लैश, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने का एक समस्या है, बनती है। एटीट्यूड, इसका कारण आपका एटीट्यूड हो सकता है, क्योंकि केतु अपने नक्षत्र में जाएगा, बलवान हो जाएगा। ऑलरेडी केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो होगा क्या, आपका एटीट्यूड सही रखना जरूरी है। अगर एटीट्यूड खराब हुआ तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और ध्यान रखिए, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर तो साक्षात देवता निवास करते हैं। नारी का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। मानसिक स्थिति की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस कितना रहेगा कितना नहीं, डीप अवेयरनेस की जरूरत है, रहेगा। आप होने वाले आत्मज्ञानी होने वाले हैं। और क्लैरिटी ऑफ लाइफ पर्पज ये आपका दिख रहा है। और दुष्प्रभाव क्या है, कंफ्यूजन है आपका दुष्प्रभाव। आइसोलेशन में जाना, डाल देना, धकेल देगा ये ग्रह, ओवर थिंकर बना देगा। बचना ये 3 चीज़ों से, बचना। जब आप खुद खोते हो ना, तभी असली खुद को पाते हैं। जब आप खुद को खोते हैं तो असली पाते हैं। तो इसलिए असली आप क्या है उसको समझने की जरूरत है। अब परिवार की बात कर लेते हैं, परिवार से सीख मिलेगी आपको, और जो आपके पैतृक से जुड़े, पिता से जो पूर्वजों से जुड़े हुए, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। और इसके फैमिली एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, यह दुष्प्रभाव है आपका, है ना। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आध्यात्मिक जागरण की बात मैं कहूँगा, बहुत ये पीक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपके लिए, आध्यात्मिक जागरण के लिए। यह समय आपको राजा से ऋषि बना सकता है और एकदम नास्तिक से आस्तिक बना सकता है, मैं ये कहूँगा। ध्यान करिए, ध्यान में मन जाएगा, साधना में मन जाएगा, गुरु मिलने की संभावना है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है ये समझ में आ जाएगा आपको। केवल भौतिक जगत ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी आपकी अच्छी ढंग बचने वाला है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ऐसा शास्त्र कहता है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, और आप ज्ञानी बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही केतु बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी का, या पहला सुख तो निरोगी शरीर ही होता है। और एनर्जी हाई है, नो डाउट, पर्सनालिटी स्ट्रांग है आपका। हेडक हो सकता है, चूंकि स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल फटीग महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ वाइज नहीं है। केतु क्या करेगा आपके साथ में इन 251 दिनों में, इसको समझने की कोशिश करिए। आपकी झूठी पहचान को तोड़ेगा ये। अच्छा, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप मुझसे अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, धरती के किसी भी कोने से हैं, नीचे उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। एक दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, आपकी झूठी पहचान को तोड़ने के लिए सिंह राशि में केतु आया था, और मघा नक्षत्र में 29 मार्च से जा रहा है। आपको असली पहचान देगा, ये आपके ईगो को टेस्ट करेगा, और अंत में आपको अंदर से शक्तिशाली बनाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ डीप इनसाइड क्या कुछ होने वाला है, केतु और मघा आपके लग्न राशि कहिए, जो भी कहिए, पास्ट लाइफ आइडेंटिटी एक्टिवेशन का समय मैं बोलूँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो बन रहे हैं ना, वो नया नहीं है, वो आपके पिछले जन्म की अधूरी पहचान है। इसीलिए कुछ चीज़ें आसानी से मिलेंगी, कुछ अचानक छिन जाएंगे। चिंता मत करिए, क्योंकि केतु बैलेंस करता है। कुछ चीज़ें गई हैं तो कुछ चीज़ें आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि केतु आपकी राशि में और मघा नक्षत्र में, और उसमें भी मघा नक्षत्र ही आपका है, तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन कुछ उपाय कर लीजिए। अगर मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में जन्म के समय में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें केतु खराब स्थिति में है और वो मघा नक्षत्र पीड़ित है, तो फिर ध्यान रखिए क्या कुछ करना है, ये उपाय कर लीजिए। एक तो यही कि पिता का सम्मान करना, पूर्वजों का सम्मान करना, उनका विधि विधान से वो करिए। इसके साथ केतु मंत्र का जाप करिए, जैसे कि ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद जाकर के इसका 108 बार जाप करिए। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दान करिए, किसी भी स्ट्रीट जो भी पशु होते हैं, भूखे होते हैं या फिर पक्षी हैं,
अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, उनको पक्ष पानी पानी निकाल दीजिए उनके लिए, आप बाजरा डाल दीजिए और या फिर तिल दान कीजिए, गरीब ज़रूरतमंदों को तिल दान करिए, ये भी शुभ है आपके लिए। सूर्य को जल दीजिए, अहंकार संतुलन के लिए ये सूर्य को जल देना आवश्यक है। गुरु का मार्गदर्शन भी लीजिए। इसके साथ-साथ में सिंह राशि वालों, ये समय आपको गिराने तो कतई नहीं आया है, ये समय आपको असली राजा बनाने आया है और अगर आपने ईगो को कंट्रोल कर लिया, तो आप केवल सफल नहीं हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं होने वाले हैं, आप लीजेंड हैं और बन रहे हैं। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ध्यान रखिए आप अपना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नीचे नंबर है, उस पे कॉल कर सकते हैं। हर हर महादेव।